देश के मशहूर उद्योगपति रतन टाटा अब इस दुनिया में नहीं रहे। 86 साल के उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है कि आखिर रतन टाटा का उत्तराधिकारी कौन होगा। कौन होगा 3800 करोड़ के एम्पायर का मालिक, कौन होगा 3800 करोड़ के साम्राज्य का मालिक। क्योंकि रतन टाटा का शादी नहीं हुआ था। भारत और चीन के लड़ाई के कारण उनकी शादी जो है वह नहीं हो पाई। अब चर्चा है कि आखिर उत्तराधिकारी कौन होगा टाटा ग्रुप का। तो देखिए, सबसे टॉप पर जो नाम चल रहा है वह है नोएल टाटा का। रतन टाटा के सौतेले भाई हैं, यानी कि रतन टाटा के पिता नवल टाटा की दूसरी पत्नी सिमोन से जन्मे हैं। देखिए, नोएल टाटा का नाम जो है वह सबसे टॉप पर उत्तराधिकारी में आ रहा है कि आखिर उनके सौतेले भाई हैं और पारिवारिक रिश्ता होने के कारण नोएल टाटा का नाम जो है वह टॉप में चल रहा है उत्तराधिकारी में। लेकिन हम आपको बताएं कि रतन टाटा, जिनकी पहचान ना सिर्फ एक बिजनेसमैन से था, बल्कि रतन टाटा बड़े एक समाज सेवी थे। जिस तरीके से गरीबों के लिए कई ऐसे काम किए, दानवीर के नाम से भी जाने जाते थे। और आप कह सकते हैं कि रतन टाटा भारत के जो उद्योगपति हैं और पूरे देश के जो उद्योगपति हैं उनमें टॉप में रतन टाटा का नाम भी था। रतन टाटा को आप उद्योगपति का पितामह भी कह सकते हैं। बड़े आदर और सम्मान पूर्वक उनकी पहचान जो है वह पूरे देश में है, क्योंकि एक बिजनेस मैन के तौर पर तो लोग उनको जानते ही थे, साथ ही समाज सेवी के तौर पर भी उनको पहचान मिली है। रतन टाटा गरीबों के लिए कई ऐसे काम किए, लेकिन अब रतन टाटा का कोई अपना वारिस नहीं है, जिनके कारण चर्चा सबसे ज़्यादा है कि आखिर 3800 करोड़ का जो संपत्ति है, 3800 करोड़ का जो एम्पायर है, जो एक बड़ा साम्राज्य है, उसका उत्तराधिकारी कौन होगा। तो जो टॉप लिस्ट में नाम आ रहा है वह है नोएल टाटा का। रतन टाटा के सौतेले भाई हैं। उनके पिता, रतन टाटा के पिता नवल टाटा की जो दूसरी पत्नी थी उनसे जन्मे हैं नोएल टाटा। तो उनका नाम अभी फिलहाल सबसे टॉप पर है। हालांकि चर्चा और भी नामों की है। नोएल टाटा के 3 बच्चे हैं, उनका भी नाम आ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं सौतेले भाई होने के कारण रतन टाटा के जो भाई हैं नोएल टाटा, उनका ही नाम सबसे ज़्यादा टॉप पर आ रहा है। बहरहाल जैसे ही एक एक अपडेट आएगा हम आपको सबसे पहले बिहार एक सोच पर दिखाएंगे। आप कमेंट बॉक्स में राय जरूर दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।